हेलो। तो कैसे हो आप सब? तो फाइनली बहुत टाइम बाद मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि चलो मैं थंबनेल का जो भी कंसेप्ट था वो बाद में तुम समझना, मैं बताती हूँ पहले मेरा काउंसलिंग नहीं, एडमिशन प्रोसेस वाला। लाइक मैं कब गई थी? आई थिंक 22 को मैं एडमिशन कराने गई थी। मेरा एडमिशन हो गया। और तुमको पता है यार, एक चीज़ मेरे को नहीं समझ आई है, जब मेडिकल चेकअप में हम लोग ब्लड क्यों निकाला? लाइक ब्लड निकाला, उसका हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला। मुझे ये चीज़ भी नहीं समझ आया। और दूसरी बात, जब उन्होंने मेरे ब्लड निकाले थे ना, तो लाइक ये मेरा हाथ ना ऐसे सीधा नहीं हो रहा था, हो मतलब एक दिन तक सीधा हो ही नहीं पाया था। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, एंड उसका अभी तक ऐसे ब्लैक ब्लैक दाग था। अब 1-2 दिन पहले ये ठीक हुआ है। मुझे नहीं समझ आया, मैंने बहुत बार ब्लड दिए हैं यार, बट कभी ऐसा नहीं हुआ है। बट इस बार ऐसा हुआ था, मुझे इतना पेन हुआ था वहाँ, अब मैं बता नहीं सकती, ठीक है। और जब मेडिकल चेकअप हो रहा था तो मेरा आँख तो वैसे ही खराब है, ठीक है। तो जब वो लोग लाइक जो भी लगा के हमें बोले थे पढ़ो क्या लिखा, मैं भूल गई। मुझे नहीं आता भाई ABCD, मुझे नहीं आता 1 2, अब जो भी दिखा मुझे नहीं समझ में आता। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, अजीब सा ही था, वैसे भौकला जैसे गई थी मैं। एडमिशन वगैरह तो सब अच्छे से चलो हो गया। और मैं रात के 2 बजे घर पहुंची थी, ठीक है। तो मैं आराम से मस्त, मेरे घर वाले मेरे लिए सरप्राइज रखे थे, केक वगैरह ला के रखे थे, तो हमने रात के 2 बजे करीब ही केक काटे, ठीक है। मैं बहुत खुश थी कि चलो यार एडमिशन, तो आप बोलोगे प्राइवेट के लिए इतनी खुश है? हाँ भाई खुश हूँ मैं, रहने दो मुझे खुश। पिछले वीडियो में एकदम तुम लोग पढ़ पढ़ के कमेंट भेज भेज के मेरे को एकदम मूड ऑफ कर दिए थे कि प्राइवेट के लिए कौन इतना खुश होता। मैं होती हूँ, क्यों नहीं खुश हूँ भाई? मुझे सीट मिली है प्राइवेट में। चलो ठीक है, गवर्नमेंट में तुम अपने मेहनत से जाओ, प्राइवेट में अपने पापा के मेहनत से जा रही हूँ मैं, तो मैं क्यों ना खुश हूँ? तुम ये बताओ। तो ठीक है, बस उसके बाद मेरे ज़िंदगी में खुशी आए, उसके बाद कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही कांड हो गया जिससे मैं सुबह उठते ही उदास हो गई। अभी तक मैं उदास थी, 10 मिनट का बात था, लेकिन मैं 10 दिन उदास रहूँगी, ऐसा वाला सीन है मेरा। तो इसलिए मैं वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बना पाई थी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बताने के लिए कि लाइक, क्योंकि जब मैं कॉलेज देख के आई थी ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लाइक जब से हम लोग 10th 12th, बहुत लोग 10th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, एंड बहुत सारे लोग 12th के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। बट क्लास वाली जो प्रेशर, मैं वहाँ गई ना, देखी कि यार हाँ भाई 8 to 4 हमें क्लास जानी पड़ेगी, फिर उस सुबह टाइमली उठना ही पड़ेगा, रोज़ क्लास जाना है, हमें छुट्टी बस संडे को मिलेगी, वो भी किसी काम की नहीं होती, इसमें हमें बहुत सारे वर्क रहेगा। एंड फिर वो एकेडमिक प्रेशर, फाइल बनाना, लाइक क्लास जाओ, क्लास अटेंड करो, वो वाला चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लाइक आदत छूट गई ना उस चीज़ की। हाँ मेरे को खुशी है कि मुझे कॉलेज जाना है, बट मेरे को अभी घर भी रहना है। मतलब 4 महीने से मैं घर हूँ, बट मेरे को और रहना है। वैसे वेले पड़े रहना, दिन भर फ़ोन चलाना, वैसा वाला चाहिए मेरे को। बट मतलब यार देखो, डिसीजन तो हम ही लोग का था कि कॉलेज जाना है, उस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ। लेकिन जो फिर से हमारा लाइफ 5 साल चलने वाला है ना, उसके लिए मैं थोड़ी सी, पता नहीं, डर लग रहा है ऐसे, क्योंकि आदत छूट चुका है। मैं तो भाई 10th के बाद ही मेरा मेनली सोच देखो तो ये स्कूल वाला आदत छूट गया था। वैसे तो अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ मैं समझ नहीं पा रही। फिर हॉस्टल जाके रहो, लाइक मैं ऑलरेडी 5 साल हॉस्टल रह चुकी हूँ, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। बट स्टार्टिंग में ना वो ऑकवर्डनेस जो रहता है ना, लाइक कि रूममेट से, और फिर क्लास जाओ तो कोई नहीं दोस्त है तुम्हारा, पता नहीं दोस्त बने नहीं बने, कैसे दोस्त बने। लाइक अब मैं ना वो इंटरेक्शन करना भूल गई हूँ, लाइक दोस्तों लोग से भी, क्योंकि जब हम लोग इतने टाइम से घर रह रहे हैं ना, प्रिपरेशन वाली फेज में थे, तो हमारी जो रिसेंट, मतलब जो पुरानी हमारी दोस्त वगैरह भी थी, उनसे भी हमारी बहुत कम बात हो पाती थी। अब मैं जाकर मैं सोचती हूँ कैसे बात करूँगी। लाइक अगर मैं सोचती हूँ, अगर मैं बात ही नहीं कर पाई तो, मेरे दोस्त ही नहीं बन पाए तो, इस चीज़ का भी देखो, पढ़ाई तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी वहाँ रहने के लिए हमें दोस्त तो चाहिए होते हैं। बट इस चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ यार, क्लास में जाऊँगी मैं, कैसे बैठूंगी, कौन मेरे बगल में बैठेगा, या मेरी रूममेट कैसी होगी। सबसे ज़्यादा टेंशन तो भाई रूममेट की होती है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी ऐसी वैसी रूममेट मिल गई ना, तो आपका पूरा बर्बाद हो जाता है हॉस्टल लाइफ। मेरा मानना तो ये है भाई कि भले तुम एक अच्छी दोस्त बनो या ना बनो, बट एक अच्छे रूममेट बन के जरूर रहना। क्योंकि यार एक तो छोटा सा रूम रहता है, उसमें अगर 2 लोग लड़ाई करके बैठ जाए, एक दूसरे से बात नहीं करे, तो फिर क्या ही माहौल रहेगा। तो इस चीज़ की भी मुझे टेंशन हो रही है। और फिर मैस जाओ खाना खाने, स्टार्टिंग में अकेले बैठ के खाओ, मेरे से तो खाया ही नहीं जाएगा भाई। इस चीज़ की भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पढ़ाई की तो है ही, तो वो चीज़ सीखी है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम देने के बाद 4 महीने हम घर बैठे हैं, ये बहुत कम टाइम नहीं होता है। क्योंकि फिर से वो आदत लगाना पढ़ने का, 8 to 4 क्लास जाओ, क्लास से आके फिर लाइक रात में पढ़ो, तो उस चीज़ की भी मुझे बहुत ज़्यादा, उस चीज़ का भी मुझे टेंशन हो रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताना
कि आपका क्या सीन चल रहा है, लाइक आपको भी टेंशन है मेरी तरह या फिर मैं ही वेल्ली हूँ कि ये सब टेंशन लेते रह रही हूँ। बाकी अब आपको मेरे चैनल पे वीडियो रेगुलर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं अपने हॉस्टल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ, लाइक कि आप हॉस्टल में जाके क्या गलती नहीं करो। मैं तो चलो मेडिकल कॉलेज वाला कुछ नहीं बताऊंगी, बट यार एक हॉस्टल लाइफ वाला तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले भी हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैंने न्यू इंस्टा आईडी बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको जाके क्या करते हैं, हाँ फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।